ईश्वर को रोज याद करें। लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें अगस्त मुनि को भोग लगाने जाना है और रास्ते में यमुना जी आती हैं। अब तुम ही बताओ कि हम यमुना जी कैसे पार करके जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दें। बस यमुना जी तुम्हें रास्ता दे देंगी। अब गोपियां हंसने लगी कि ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझता है। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी वस्त्र चुराता है, माखन चुराता है, कभी मटकी तोड़ता है और कहता है स्वयं को ब्रह्मचारी। फिर सोचने लगी, खैर हमें क्या लेना देना, हम तो बोल देंगे। फिर गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोलती हैं, हे यमुना जी, यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दें। गोपियों के कहते ही यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित रह गई। अब गोपियां अगस्त मुनि को भोजन खिलाने के लिए चली गई और उन्हें खिला दिया। जब वो वापस आने लगी तो मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, रास्ते में यमुना जी आती हैं, हम घर कैसे जाएंगी। तब अगस्त मुनि ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि अगर अगस्त मुनि आजीवन निराहार रहे हैं तो हमें रास्ता दे दे। बस यमुना जी आपको रास्ता दे देंगी। गोपियां मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो हमने इतना सारा भोजन इनको खिलाया है और ये कह रहे हैं हम निराहार हैं। गोपियां वापस चल पड़ी। यमुना जी के पास आकर कहने लगी, हे यमुना जी, अगर अगस्त मुनि आजीवन निराहार रहे हैं तो आप हमें रास्ता दे दें, हमें घर जाना है। यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। ये देखकर अब गोपियों को और भी हैरानगी हुई कि ये कैसे हो सकता है। हमने अपनी आँखों से देखा है मुनि को भोजन करते हुए और ये आजीवन निराहार कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियां सीधे श्री कृष्ण के पास गई और जाकर इसी प्रश्न का उत्तर पूछने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, मुझे तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भाव को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूँ। मैंने संसार को कभी भी वासना की दृष्टि से ना देखा है ना भोगा है। मैं निराकार निर्मोही हूँ। इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दे दिया। और रही बात अगस्त मुनि की, तो वो पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनकी भोजन में कोई रुचि नहीं है, ना ही वो भोजन करना चाहते हैं। मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ, इसलिए जो तुमने उन्हें भोजन कराया वो मैंने ग्रहण किया। तो भगवान तो भावना के भूखे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। आप संसार को छोड़कर कहीं मत जाइए। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम उत्तम है। हम इस गृहस्थ आश्रम में रहकर सभी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम और श्रद्धा के साथ। सज्जन को चाहे करोड़ दुष्ट व्यक्ति मिल जाएं, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पर अनेक सांप लिपटे रहते हैं, वो फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इसलिए हमें संसार में रहते हुए सभी कार्य करने चाहिए, लेकिन प्रेम केवल परमात्मा से ही करना चाहिए। तो चलो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।